ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस दुनिया के वातावरण से, लोगों के व्यवहार से अपने व्यक्तित्व को प्रभावित मत होने दो। तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो, जैसा मैंने तुम्हें बनाया है। तुम किसी और के लिए अपने चरित्र को ना बदलने दो। तुम्हें जिन गुणों से मैंने नवाजा है, तुम उनके साथ ही शोभा देते हो, उनके बिना नहीं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझसे यह कहना चाहते हो कि बाबा, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ सबको प्रसन्नता और सुख प्रदान करने का, कि मेरी वाणी से, मेरे कार्यों से किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, किसी को कोई दुख की प्राप्ति ना हो। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे आसपास जो भी लोग हैं वह मेरे उस व्यवहार को भूलकर, चाहे मैं उनके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना करूं, उस अच्छाई को भूलकर वह मुझे उसके बदले में कटुता ही प्रदान करते हैं। तो मेरे बच्चे, इसका जवाब यह है कि जिसका चरित्र जैसा है, जो व्यक्ति जिन गुणों के साथ इस धरती पर आया है, वह उससे पिछले जन्म से ही जुड़े हैं। अगर उसका स्वभाव ही वही है और वह कितना भी ईश्वर के व्यवहार से जुड़ना चाह रहा है, ईश्वर के ज्ञान से जुड़ना चाह रहा है, लेकिन अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर रहा, उन बातों को वह अपने चरित्र में नहीं उतार रहा जिनको वह पढ़ रहा है या सुना रहा है, उनको सिर्फ वह एक कर्म मानकर ही कर रहा है कि मुझे यह पढ़ना है और याद कर लेना, लेकिन उसे यह नहीं पता कि इसका व्यवहारिक ज्ञान क्या है। हम किसी भी ग्रंथ को या ईश्वर के किसी भी ज्ञान को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसका सिर्फ ये अर्थ होता है कि हमको जितना संभव हो सके उसको अपने चरित्र में उतारना है, उसको अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करना है, उसे ग्रहण करना है, अपने जीवन में उसको उतारना है। मैं जानता हूँ कि ये संभव नहीं, मतलब इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि उसमें से हम कण मात्र भी अपने चरित्र में ग्रहण करते गए तो हमारा विज्ञान सफल हो जाएगा। हमारा उस ग्रंथ को पढ़ना, हमारा उस ज्ञान को ग्रहण करना, इसका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा कि हमने कुछ भी ज्ञान पढ़ा तो उससे हमने कुछ ग्रहण किया। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सिर्फ एक दिखावे मात्र के लिए या अहंकार के कारण ज्ञानी होने का दावा करते हैं और उस ज्ञान को अपने चरित्र में बिल्कुल नहीं उतारते, वह उसको एक कर्म की भांति करते हैं कि हमें इतना समय इसके लिए व्यतीत करना है, और उसमें से कण मात्र भी अपने आचरण में ग्रहण नहीं करते। तो मेरे बच्चे, जाने दो, वह उनका कर्म है और वह तुम्हें जो देते हैं उनका चरित्र वैसा ही है। या तुम ये मान लो कि तुमने कभी उन्हें कुछ पिछले जन्म में जो व्यवहार किया होगा उसके बदले वह तुम्हें लौटा रहे हैं, तो उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें जाने दो, उनकी ऊर्जा वैसी ही है। तुम कितना भी प्रयास करो, लाख संभव कोशिश करो कि उन्हें हर तरह से प्रसन्न करना चाहो, हर तरह से उन्हें शांति खुशी देना चाहो, लेकिन जो उनके अंदर संग्रहित है वह तुम्हें वही देंगे। तो मेरे बच्चे, उनकी कटुता पर ना जाओ, क्योंकि तुम्हें वह ग्रहण नहीं करनी। तुम उसके बदले में भी प्रेम दो और उनकी बातों को अपने मन से लगाकर ना रखो, उन्हें जाने दो, उन्हें तुम्हें इकट्ठा नहीं करना। तुम्हें सिर्फ अपने जीवन में जो एकत्रित करना है वह है बाबा की ऊर्जा, वह है बाबा का ज्ञान, वह है बाबा का साथ, जो तुम्हारे मन में, आत्मा में, बुद्धि में इतना समा जाए, तुम्हारा ये शरीर में भी, रक्त की हर एक बूंद में, हर सांस में इतना समा जाए कि कण मात्र भी कहीं कोई जगह ना बचे जहाँ मेरे बाबा की ऊर्जा ना हो। मेरा संपूर्ण जीवन बाबा की ऊर्जा से ही ओतप्रोत हो। जब तुम ऐसी भावना रख के हर पल मुझे जपोगे और इस दुनिया को भूल जाओगे, सिर्फ इतना ही मतलब रखोगे कि तुम्हें इनके प्रति जो कर्म करने हैं उनको करके
उसके बदले में कौन तुम्हें क्या प्रदान कर रहा है इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम इस बात से प्रभावित नहीं होगे। तुम सच्चे अर्थों में मेरे भक्त बन जाओगे, मेरे बच्चे बन जाओगे। मैं तुम्हें जो सिखाना चाहता हूँ वह सीख जाओगे। मैं तुम्हें जो पाठ पढ़ाना चाहता हूँ वह तुम ग्रहण कर लोगे। तो मेरे बच्चे, मैं जो बता रहा हूँ उसे सीखो, उसे ग्रहण करो। तुम अच्छे हो, तुम्हें ऐसे ही रहना है, तुम्हें वह देना है मैं जो तुमसे कह रहा हूँ। तुमको सकारात्मकता, खुशी और प्रसन्नता ही बांटनी है। अपनी वाणी को भी इतनी मृदुल बनाओ, इतनी सौम्य बनाओ कि जिस किसी के कानों से हृदय में प्रवेश करे उसको भी शांति प्रदान करे। मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहता हूँ, बनते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे दिखाए ज्ञान को ग्रहण करो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। तो तुम्हारे जीवन में जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूँगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सब बागडोर मेरे हाथों में है। तुम मुझसे प्रार्थना करते रहो, मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहो, मेरी बातों को ग्रहण करते चलो। परिस्थितियाँ भी तुम्हारे अनुकूल होती जाएंगी। सब कुछ संभव होगा जब तुम्हारा मुझ पर अटल विश्वास होगा और तुम मेरी खुशी में खुश रहकर मेरी भक्ति में ही अपने मन को रमाने लगोगे। तब तुम सच्चे सुख के अधिकारी बन जाओगे। मेरे बच्चे, हर संभव प्रयत्न करो भक्ति मार्ग पर चलने का, और बाकी मैं हूँ तुम्हें शक्ति देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए और साहस देने के लिए, और तुम्हें साथ चलाने के लिए, तुम्हें थामने के लिए, तुम्हें गिरने ना देने के लिए। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ हर पल है और हर पल रहेगा। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। मेरी लीलाएं शुरू हो चुकी। मैं तो तुम्हारे जीवन में बहुत पहले से हूँ और रहूँगा, लेकिन अब तुम अपने प्रारब्ध को भोग कर मेरे साथ को बहुत ज़्यादा करीब महसूस करने लगे हो और तुम मेरी ऊर्जा को ग्रहण करने लगे हो। मेरे बच्चे, यही तुम्हारा कल्याण का कारण बनेगी। मेरी ऊर्जा ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य प्राप्त कराएगी। प्रसन्न रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।